नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में NAEP कहते हैं। 1978 में इसकी शुरुआत की गई। 1977 में केंद्र में जनता दल पार्टी की सरकार थी और इस सरकार ने 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बड़ी परीक्षाओं में, तो एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। सन पूछे तो कोई बात नहीं, 1978 ही याद रहता है, लेकिन अभी 1 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1978, 3 या 4 अक्टूबर 1978, तब उसमें एग्जैक्ट डेट की जरूरत पड़ती है। तो इस सरकार ने 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की घोषणा की। ठीक, इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में प्रौढ़ एवं शिक्षा दोनों के अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट किए गए कि प्रौढ़ का क्या अर्थ है और शिक्षा का अर्थ क्या है और इनके क्षेत्र क्या है, इसको इस कार्यक्रम में स्पष्ट किए गए। इसके अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में प्रौढ़ से तात्पर्य 15 से 35, प्रौढ़ किसको कहा गया? 15 से 35, प्रौढ़ मतलब 15 से 35 आयु वर्ग के उन सब युवक युवतियों के से था जिन्होंने किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए था कि 15 से 35 आयु वर्ग वाले वो सभी किशोर और किशोरियां जिन्होंने किसी कारणवश से औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। औपचारिक शिक्षा जैसे सबको पता है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा होती है, वो किसी कारणवश से औपचारिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा नहीं ले पाए हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो जो प्रौढ़ की बात की गई, प्रौढ़ उन लोगों के लिए था जो 15 से 35 आयु वर्ग के बच्चे थे और जिनके बारे में कहा गया कि वो औपचारिक शिक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाए, उनको प्रौढ़ माना गया। ठीक, और शिक्षा से तात्पर्य क्या था कि शिक्षा से तात्पर्य साक्षरता, कार्यकुशलता और सामाजिक चेतना के विकास से था। साक्षरता, कार्यकुशलता और सामाजिक चेतना के विकास से था। इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा के 5 उद्देश्य निश्चित किए गए थे। इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रौढ़ शिक्षा के 5 उद्देश्य सुनिश्चित किए गए थे। उन्हें पंचसूत्री कार्यक्रम कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? पंचसूत्री कार्यक्रम। यह भी पूछा गया है कि पंचसूत्री कार्यक्रम क्या थे? पंचसूत्री कार्यक्रम जो सुनिश्चित किए गए वो क्या थे? नंबर 1, पहला था जिसको अंग्रेजी में क्या कहा गया? 5 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक, ये 5 सूत्र क्या है? नंबर 1, प्रौढ़ों में साक्षरता का प्रसार करना। क्या था? प्रौढ़ों में साक्षरता का प्रसार करना। नंबर 2, प्रौढ़ों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी देना। प्रौढ़ों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी देना। नंबर 3,
तीसरा सूत्र था प्रौढ़ों को अपने व्यवसाय और उद्योगों के संबंध में निरंतर जानकारी देना। प्रौढ़ों को अपने व्यवसाय और उद्योगों के संबंध में निरंतर जानकारी देना, ये तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र था प्रौढ़ों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में ज्ञात कराना। प्रौढ़ों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में प्रौढ़ों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना और उन्हें सदैव उसके प्रति सचेत रखना। अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सचेत रखना। और पांचवा सूत्र था प्रौढ़ों को अपने स्वस्थ मनोरंजन की ओर प्रवृत्त करना। प्रौढ़ों को अपने स्वस्थ मनोरंजन की ओर प्रवृत्त करना। ठीक, ये 5 सूत्र थे। ये 5 सूत्र थे। नए स्टेप से हम चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 5 वर्ष के अंदर, ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य क्या था? 5 वर्ष के अंदर 10 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाना। 5 वर्ष के अंदर 10 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाना, उनमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करना और उनकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना सुनिश्चित किया गया। ठीक, तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य 5 वर्ष के अंदर, यानी 5 वर्ष के अंदर 78 में इसका गठन हुआ था और 83, 5 वर्ष का मतलब 83 के बीच में कम से कम 10 करोड़ ऐसे लोगों को साक्षर बनाना जो निरक्षर थे, जिनको कुछ पढ़ना लिखना, नाम तक लिखना नहीं आता था, उनको साक्षर बनाना, उनमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करना, उनकी कार्य कुशलता में, स्किल्ड में ग्रोथ करना, कार्य कुशलता में वृद्धि करना सुनिश्चित किया गया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ निर्णय किए गए जो इस प्रकार हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो निर्णय किए गए वो इस प्रकार हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्णय, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्णय, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्णय। इसमें नंबर 1, सभी कार्यक्रमों का संचालन, सभी कार्यक्रमों का संचालन राजकीय तथा अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। नंबर 1, सभी कार्यक्रमों का संचालन राजकीय तथा अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। ये पहला था, पहला निर्णय था। फिर दूसरा निर्णय था कि विशेषज्ञों द्वारा, नंबर 2, विशेषज्ञों द्वारा ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, विशेषज्ञों द्वारा ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा जो सभी प्रदेशों के लिए लाभकर हों। जो स्पेशलाइज्ड लोग होंगे वो ऐसी योजनाओं का निर्माण करेंगे जो भारत के सभी प्रदेशों के लिए लाभकारी हो, किसी प्रदेश विशेष के लिए योजना ना हो, जब पूरे देश के लिए हो, सभी प्रदेशों के लिए हो। ये तीसरा निर्णय किया गया। दूसरा निर्णय था, तीसरा निर्णय था कि सरकारी और गैर सरकारी, नंबर 3, सरकारी और गैर सरकारी प्रौढ़ शिक्षा संस्थाओं को साधन संपन्न किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी प्रौढ़ शिक्षा संस्थानों को साधन संपन्न किया जाएगा और शिक्षकों, छात्रों तथा शिक्षित ग्रामीण युवकों का सहयोग लिया जाएगा। और शिक्षकों, छात्रों तथा शिक्षित ग्रामीण युवकों का सहयोग लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि गांवों में पहले बहुत सारे ऐसे नियुक्त किए गए जो एक एक मोहल्ले में जाकर लोगों को पढ़ाते थे, उस सर्टिफिकेट उनको मिलता था।
जो आगे चलकर वैकेंसियों में कहीं ना कहीं काम आती थी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से वो लोग जुड़े रहते थे। फिर चौथा निर्णय था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। नंबर 4, प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे और उन्हें इस क्षेत्र का अद्यतन ज्ञान कराया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे और उन्हें इस क्षेत्र का अद्यतन ज्ञान कराया जाएगा। और पांचवा निर्णय था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। नंबर 5, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। इस क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य होंगे और उसमें निरंतर सुधार किया जाएगा। निरंतर सुधार किया जाएगा। दुखद बात यह है, नई लाइन से फिर से हम चर्चा करेंगे कि यह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम गति पकड़ता कि 1980 में पुनः केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। केंद्र में जो 77 में जनता दल की सरकार आई थी जिसने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया था, वो 80 में हट गई और कांग्रेस की सरकार पुनः आ गई और उसने नए सिरे से अपनी छठी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1980 से 85 के बीच में थी, तैयार की और उसके अनुसार विकास कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सब में प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की हम बात करें, भाई प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्यों बना था? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसलिए बना था कि केवल हम शुरुआत से, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तब से अनुच्छेद 45 ये कहता था कि इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य अपने यहाँ रहने वाले 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो इस पे बाद में चर्चा की गई कि क्या केवल 6 से 14 वर्ष या 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को ही शिक्षित करके, साक्षर करके देश की साक्षरता में सुधार किया जा सकता है? नहीं, एक बड़ी संख्या प्रौढ़ों की थी जो निरक्षर थी। इसलिए जो 15 से 35 वर्ष उम्र वाले लोग थे, उनको शिक्षित करने, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, उनको कार्यकुशल बनाने के लिए, उनके अंदर चेतना पैदा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में सरकार द्वारा की गई। ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था। आगे हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में पढ़ेंगे और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।